नमस्कार एंड वेलकम टू द शिक्षा दोस्तों आपका फिर से एक बार स्वागत है द शिक्षा के इस प्लेटफॉर्म पे। आज पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप्य गति के बारे में। और प्रक्षेप्य गति किसको बोलते हैं, इसमें क्या क्या फॉर्मूला होता है, ये डिटेल्स में हम जानने वाले हैं आज। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते किसको हैं, तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल पाथ के बारे में जानते हैं। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं यदि इस इंक्लाइंड की तरफ इस तरह, तो ये जो पाथ बनता है इस पाथ को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल पाथ। इस पाथ को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल पाथ, प्रोजेक्टाइल पाथ, या फिर इसी को बोला जाएगा आपको प्रक्षेप्य प्रक्षेप्य रास्ता। ठीक है, या पथ। ठीक है, प्रक्षेप्य रास्ता इसी को बोला जाएगा। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं इस डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से, और यदि ये एंगल थीटा होता है, तो इसमें जानिए कि होता है क्या, इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में आपका होता है यू कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में आपका जो वेलोसिटी होता है वो होता है यू साइन थीटा। ठीक है, ये दो आप जानेंगे। उसके बाद देखिए इसमें पढ़ने वाले क्या है, आगे आगे पढ़ने वाले मैक्सिमम हाइट के बारे में। मैक्सिमम हाइट किसको बोलेंगे साथियों, मैक्सिमम हाइट, जहाँ तक ये मैक्सिमम हाइट ये आपका कहलाएगा एच मैक्स यानी कि मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट। उसके बाद पढ़ने वाले हैं हम लोग टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब क्या होगा, जब ये स्टार्टिंग यानी कि इसको यदि ए पॉइंट बोलते हैं तो ए पॉइंट से लेकर ये मैक्सिमम हाइट तक आने में जितना टाइम लगेगा उसी को बोला जाएगा टाइम ऑफ एसेंट। उसके बाद आप पढ़ेंगे टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कि मैक्सिमम हाइट के बाद जब नीचे जाने में यानी कि ये बी पर जाने में जितना टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। उसके बाद है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका मतलब होता है कि स्टार्टिंग ए से लेकर बी तक जाने में जितना टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। और एक फिर लास्ट आप लोग जानेंगे रेंज। रेंज किसको बोलेंगे, तो ये ए और बी जितना डिस्टेंस कहलाएगा यही आपका कहलाएगा रेंज। रेंज को बोलते हैं हिंदी में परास बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ओवरव्यू पता लग गया कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए अब पहला के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। पहला था आपका मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे उसके बारे में। अब इसमें जान लीजिए कुछ कुछ आपको इंपॉर्टेंट किसका किसका यूज करना है, कुछ कुछ फार्मूला के बारे में जिसका यूज करेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका यूज करने वाले हैं। यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे यस आपका डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद यूज करने वाले हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इसी से हम समूचा का समूचा फॉर्मूला को डिराइव करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं, अब देखिए ओ पर है ना, ओ पर पॉइंट था, जब ये था यू ऊपर गया तो ये यू साइन थीटा यू कॉस थीटा। और जब मैक्सिमम हाइट पे आता है तो मैक्सिमम हाइट पे आता है तो यू साइन थीटा जो ऊपर की ओर था डायरेक्शन, वो यू साइन थीटा का वैल्यू जीरो हो जाता है, उसका जीरो हो जाता है। इसी कारण क्या होता है, वहाँ से अब फिर धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। फिर थोड़ा सा जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ देखिए यू कोस थीटा जैसे था वैसे रहेगा, लेकिन भी यू साइन थीटा जो था अब नीचे की डायरेक्शन में आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। उसके बाद नीचे की ओर एक एक्सेलरेशन लगता है जी, हर ऑब्जेक्ट पे क्या लगता है, नीचे की ओर एक्सेलरेशन बॉल पे जी, इसका यूज करने वाले हैं। अब हम निकालते हैं एच मैक्सिमम। एच मैक्सिमम के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका स्टार्टिंग में यू क्या था, तो स्टार्टिंग में ऊपर की ओर जो डायरेक्शन था यू साइन थीटा की यूज रखेंगे। भी का वैल्यू रखेंगे जीरो, क्योंकि ऊपर हाइट जाने पे ऊपर के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा भी जीरो। एक्सेलरेशन की जगह पे हम लिखेंगे क्या, ऊपर की ओर जा रहे थे तो माइनस जी लिखेंगे। और यस यानी कि डिस्प्लेसमेंट को बोलेंगे एच मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट को बोलेंगे एच मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम हाइट। अब देखिए इसका यूज करने वाले हम फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, प्लस टू ए एस। भी आपका जो फाइनल वेलोसिटी था ओ जीरो यू साइन थीटा यू स्क्वायर यानी कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस है तो प्लस टू, और एक्सेलरेशन क्या माइनस में, यानी कि ये ऊपर की ओर हम कर रहे हैं एक्सेलरेशन लेकिन है किधर माइनस नीचे में, और उसको मैक्सिमम हाइट को एच लिखते हैं यानी एच मैक्स। ठीक है,
उसके बाद देखिए यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, 2GH इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ से h का वैल्यू निकल के आएगा, एच मैक्स का वैल्यू निकल कर आएगा आपको यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, अपॉन में 2g। आपका यही हो जाएगा, एक फॉर्मूला निकल कर आ गया दोस्तों, ये आ गया एच मैक्स का फॉर्मूला आ गया, यानी कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। डायरेक्ट यदि पूछेगा तो आपको याद होना चाहिए अब क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ये आपका हो गया फर्स्ट। ठीक है, एक निकल कर आ गया। अब सेकेंड चलते हैं। सेकेंड आपका था टाइम ऑफ एसेंट निकालना। अब क्या निकालने वाले हम लोग, टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, हम बात करने वाले हैं टाइम ऑफ एसेंट के बारे में। टाइम ऑफ एसेंट इसको बोलते हैं ऊपर जाने, जितना ऊपर जाने में जो टाइम लगा है उसी को बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट बोलेंगे, यानी कि यहाँ इसको हिंदी में बोला जाए तो चढ़ान काल बोला जाएगा। ठीक है, यानी कि ऊपर चढ़ने में, मैक्सिमम हाइट तक आने में जो टाइम लगेगा उसको बोला जाता है चढ़ान काल, या फिर आप ध्यान में रखना चढ़ान काल या फिर टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, अब देखिए इसके लिए क्या करना होगा आपको, किसका किसका यूज करने वाले हम। अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो आपको एक चीज़ पता लग गया, हाइट पता लग गया, यानी कि ऊपर जा रहे हैं ना, ऊपर जा रहे हैं तो एक हाइट आपको पता लग गया था, एच मैक्स के बारे में पता लग गया आपको, यहाँ का वेलोसिटी पता लग गया था, यानी कि u इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया था आपका u साइन थीटा। ठीक है, u साइन थीटा ऊपर की ओर u साइन थीटा, और यहाँ पर v इज इक्वल टू 0, इसी का यूज करने वाले हैं फिर से, और g भी इधर भी g क्या होगा, नीचे की ओर ही लगेगा। अब देखिए u को लिखेंगे u साइन थीटा, v को लिखेंगे 0, और s यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसको लिखेंगे h मैक्सिमम, और h मैक्सिमम का वैल्यू अभी आपने लाया। ठीक है, अभी आपने लाया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ठीक है, उसके बाद टाइम आपको निकालना है। अब देखिए इसमें फॉर्मूला यूज होने वाला है s, आपको, आप इसे आसानी से ये बिना यूज किए भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से आप निकाल सकते हैं, बिना s का भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से निकल जाएगा आपका। ठीक है, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो a नीचे की ओर है यानी कि माइनस g हो जाएगा, तो v का वैल्यू 0 दोस्तों, v का वैल्यू 0, u का वैल्यू आपका u साइन थीटा, और a जो था तो a माइनस में था तो माइनस g इंटू टी, तो t का वैल्यू जो निकल कर आएगा u साइन थीटा अपॉन में g, u साइन थीटा अपॉन में g, ये आपका निकल कर आ गया कौन सा, तो टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट। अब देखिए टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों का दोनों एक ही जैसा होगा, और दोनों का वैल्यू सेम ही होता है। कैसे, अब देखिए टाइम ऑफ डिसेंट में यदि बात करते हैं, ये एसेंट किए तो यहाँ से हम क्या किए, इस पॉइंट से हम चढ़े, ए से चढ़े और एच मैक्सिमम तक आ गए। अब यहाँ से क्या होगा, एच मैक्सिमम से हम क्या करेंगे, नीचे तक जाएंगे। अब यहाँ से नीचे तक जाएंगे तो देखिए क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ से हम चल रहे हैं ना, अब यहाँ से चल रहे हैं, ये एच मैक्सिमम से चल रहे हैं और यहाँ तक बी तक आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी जो होगा, यहाँ पे वेलोसिटी जो होगा उसको हम यू समझेंगे, ये इनिशियल होगा। टाइम ऑफ डिसेंट के लिए ये यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो भी इज इक्वल टू आपका नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो नीचे के डायरेक्शन में आपको देखिए, इसके पहले हम ले चलते हैं, यहाँ पर देखिए आप, जब ये नीचे जा रहा है तो नीचे भी क्या है आपका u साइन थीटा है, तो यहाँ पर भी पहुँचेगा तो नीचे क्या रहेगा, u साइन थीटा ही रहेगा। तो आगे देखिए यहाँ पर भी आएगा, v का वैल्यू हो जाएगा u साइन थीटा, u साइन थीटा, और नीचे की ओर एक्सेलरेशन आपका है g, तो अब यहाँ पर यूज करने वाले हैं u इज इक्वल टू यूज करेंगे 0, v इज इक्वल टू करेंगे यूज साइन थीटा, u साइन थीटा, उसके बाद एक्सेलरेशन का यूज करेंगे g, तो आप टाइम यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज कर कर। v का वैल्यू तुम्हारा आपका था साइन थीटा, u साइन थीटा, नीचे की ओर था ना, नीचे की ओर u बराबर 0, और एक्सेलरेशन भी क्या था
80, तो नीचे की ओर ये भी था, तो जी इंटू टी, यहाँ से टी का वैल्यू निकालिए आप, तो यू साइन थीटा अपॉन में टी, सॉरी साइन थीटा अपॉन में जी। अब ये देखिए दोस्तों, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया टाइम ऑफ डिसेंट। एसेंट का निकाल लिए थे, अब किसका, तो डिसेंट का, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट का वैल्यू भी निकल कर आया। यानी यहाँ से देखा आपने, इधर देखिए टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों का दोनों सेम ही आ रहा है आपका, दोनों का दोनों सेम आ रहा है। तो इसी से आपको निकल कर आता है जो टोटल टाइम कितना लगा, यानी कि ऊपर जाने और ऊपर से नीचे आने के लिए, तो टोटल टाइम इसी को बोला जाता है, टोटल टाइम को बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट इसी को बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि इसको हिंदी बोला जाएगा उड्डयन काल, उड्डयन काल। देखिए इसका यूज क्या है आपका, तो ये डेरिवेशन कर क्यों रहे हैं, तो यदि आप डेरिवेशन आपसे पूछेगा, यदि तो आप डेरिवेशन आप बता सकते हैं कैसे कैसे निकाल सकते हैं, या आप कंपटीशन की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपको सीधा सीधा आपको फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोनों के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। अब टोटल टाइम क्या हो जाएगा, तो टोटल टाइम को कैपिटल टी से लिखें, तो ये हो गया क्या आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट प्लस में टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, दोनों का, और दोनों आपका था क्या, तो दोनों का दोनों एक ही था, यू साइन थीटा अपॉन में जी, और ये भी था यू साइन थीटा अपॉन में जी। ठीक है, यू साइन थीटा अपॉन में जी, यानी कि टोटल टाइम की बात किया जाए कि टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, तो 2u sin थीटा अपॉन में जी, 2u sin थीटा अपॉन में जी। यहाँ पे आपको अच्छे से लिख दिया जा रहा है, t इज इक्वल टू हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन में जी। ये आपका निकल कर आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि टोटल टाइम कितना लगेगा, जहां से स्टार्टिंग से फेंके और जहां गिरा वहां के बीच में जो टोटल टाइम कितना लगेगा उतना में, तो टी इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी। अब निकालते हैं आपका लास्ट, जो आपका है रेंज। ठीक है, यही था ना आपका, देखिए देखिए मैक्सिमम हाइट निकल गया, ये निकल गया टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट निकल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। अब निकालने वाले हैं हम लोग टाइम ऑफ, या टाइम नहीं, अब निकालने वाले हैं हम लोग रेंज निकालने वाले हैं कि रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा। अब देखिए रेंज के लिए क्या होगा, तो रेंज एक तरह के ये वाला था ना आपका, ये डिस्टेंस था रेंज, इसी को बोल रहे थे रेंज, यानी कि इसको बोल रहे थे परास। अब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना था, तो इस डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी था u cos थीटा, था ना, और यहाँ पर आया भी तो भी आपका तो वही था, आपका u cos थीटा ही था, यानी कि ये चेंज नहीं कर रहा था, ये आपका चेंज नहीं कर रहा था। और इस डायरेक्शन में यदि एक्सेलरेशन बोला जाए कि इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कुछ नहीं हो रहा था, जीरो एक्सेलरेशन था। क्योंकि एक्सेलरेशन होता है क्या, जब वेलोसिटी चेंज करता था, वेलोसिटी अभी भी है यहाँ यू कॉस थीटा और बाद में भी यू कॉस थीटा ही, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो। और आपको टाइम मिल गया, टोटल टाइम कितना लग गया था, तो टोटल टाइम आपको पता लग गया कि टोटल टाइम है आपका 2u sin थीटा अपॉन में जी। तो आपके लिए देखिए अब ये आसान हो गया, ये आप यूज कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का, हाफ ए टी स्क्वायर। यस था डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर यस की जगह पे क्या आ जाएगा आपका रेंज आ जाएगा, यानी कि आर, और यू का वैल्यू कितना था, यू कॉस थीटा था ना, और टाइम का वैल्यू था आपका 2u sin थीटा, और अपॉन में क्या जी, और प्लस में, अब देखिए प्लस में आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या था जीरो, तो पूरा का पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा, इसलिए प्लस में कुछ नहीं लिखेंगे, हम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि प्लस में जो भी आएगा जीरो आएगा, इसलिए उसका कोई बात नहीं करने वाले हम लोग। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में जी। और देखिए
एक फॉर्मूला आप इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे, 2u साइन थीटा, यू नहीं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा होता है, ठीक है, साइन 2 थीटा होता है आपका, साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे उसी का यूज करेंगे, तो ये 2 तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यू स्क्वायर। अब कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का क्या करेंगे, तो साइन 2 थीटा कर लेंगे हम, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, यानी कि आर, रेंज का वैल्यू निकल कर आ गया आपके पास, रेंज का वैल्यू निकल कर आ गया, रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रेंज इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये हो गया आपका रेंज। अब देखिए, यही आपसे मैक्सिमम सब जगह पूछा जाएगा जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन का बात करेगा तब, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन, आई थिंक आप लोग को ये प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इस चैनल पे आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जो केवल टॉपिक बाय टॉपिक आपका वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जाइए और चेकआउट कीजिए, आपको जो अच्छा लगे आप उसको देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो दोस्तों कृपया करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दें, आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देगा आगे बढ़ने के लिए और अलग अच्छा अच्छा वीडियो बनाने के लिए। तब फिर से मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।